अगर सक्सेसफुल होना है तो हमको आलसी बनना होगा, लेकिन परफेक्ट, आलस में भी परफेक्शन करना होगा। आधे अधूरे आलसी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेस किस चीज का रिजल्ट होता है? कब आप अपने आप को सक्सेसफुल कहेंगे? जब कोई ऐसी चीज कर ली जो लोगों ने आपसे कहा था करने के लिए। स्कूल में बहुत अच्छे नंबर ले आए, आप नहीं लाना चाहते थे, बट धक्का मार मार के पढ़ा पढ़ा के ट्यूशन से माँ बाप ने आपको क्लास में फर्स्ट दिलवा दिया। वो आपके लिए अच्छा है कि खराब? बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप उसको पसंद नहीं करते और उसमें आपके अच्छे नंबर आ गए, तो आपके लिए फ्यूचर में कौन से दरवाजे खुलेंगे? उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ पढ़ ली आपने जिसको पढ़ते पढ़ते आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता, या जिसको सीखते सीखते आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि आप मेहनत कर रहे हैं। वो सक्सेस है या बड़ी मेहनत करके पाया जाने वाला रिजल्ट, वो सक्सेस है। मान लीजिए आपको बहुत जोश आ गया, माता पिता ने बड़ा डांटा, आपके आत्मा को झकझोर दिया डांट डांट के, आपने पढ़ना शुरू कर दिया खूब मेहनत करके। और ज़्यादातर लोग मेहनत कर करके या तो फेल हो जाते हैं या तो सक्सेसफुल होकर फेल हो जाते हैं। लाओ त्से यही कहते हैं कि परफेक्ट एक्शन में नॉन एक्शन होता है। ताओ ब्रह्मांड का वो काम करने का तरीका है, वो फोर्स है, वो रूल है जिसके जरिए दुनिया में हर चीज होती है। सूरज उगता है, ढलता है, पानी बहता है, बारिश होता है, लेकिन कहीं मेहनत नहीं दिखाई देती, स्मूथली चलता है। लेकिन हम सब जिस सक्सेस को पाना चाहते हैं उसको पाने का तरीका नहीं पाना चाहते। ये जो आप वीडियो गेम खेलते हैं या फिल्में देखते हैं या जो वीडियोस देखते हैं, उसमें मेहनत लगती है? नहीं लगती। इसी को नॉन एक्शन कहते हैं। लेकिन एक्शन तो होता है ना। आप हाथ में फ़ोन पकड़ते हैं, देखते हैं, जगते हैं, नींद आती होती है फिर भी आँख खोल खोल के देखते हैं। एक्शन तो होता है, लेकिन फिर भी एक तरह का नॉन मेहनत होता है। जो नॉन मेहनत होता है उसी को लाओ त्से कहते हैं नॉन एक्शन। इसी को ब्रूस ली कहा करते थे, ऐसा फाइट करें कि दुश्मन की एनर्जी को ही यूज़ करके हम उसको हरा सकें। ताओ मतलब वो जिसको ट्रूथ कहते हैं, गॉड कहते हैं, लाइफ कहते हैं, वो दोनों चीज़ है। वो एटर्नली डिवॉइड ऑफ एक्शन है, सभी एक्शन से फ्री है, डिस्टर्ब नहीं होता, और साथ ही साथ दुनिया में सारे एक्शंस करता है। जब भी कोई भी आदमी सक्सेसफुल हुआ है, इवन थोड़े से देर के लिए भी, आप अगर बहुत मेहनत भी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस 5 मिनट के पढ़ने के लिए भी आपका दिमाग उन शब्दों से, उस क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। उसको पढ़ना होगा, बहुत ज़रा सा सही, लेकिन उसको एंजॉय तो करना होगा ना, है कि नहीं? तो उस जो 2, 3, 10 सेकंड का एंजॉयमेंट होता है वो नॉन एक्शन है, वो एक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मेहनत नहीं है। मेहनत से बड़ी दिक्कत है लाओ त्से को या ताओ को, क्योंकि उसमें ईज नहीं है, उसमें परफेक्शन नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन अपने आप को बीच में मत लेकर आओ, तुम बस मारो, भूल जाओ, जो हो रहा है होने दो उसको। ताओ कुछ करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन सब कुछ करता है। हम लोग खाली कोशिश करते रहते हैं। और पता है क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उस काम पे नहीं होता जिस काम को कर रहे हैं, हमारा दिमाग उसके रिजल्ट पे, कि हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट पे पहुंच जाएं। ये काम अगर ना करना पड़े और रिजल्ट पे पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छा। लेकिन ज्यादातर काम जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो हम काम को बाईपास नहीं करना चाहते। सोचिए, शरीर साफ करना है, बॉडी को साफ करना है और नहाए ना, या पेट भरना है और खाए ना। नेचर ने जानबूझ के फोर्सेस क्रिएट किए हैं हमारी बॉडी में। ये इतना जरा सा मुंह बनाया है, इसके चक्कर में आदमी कितना खाना खा लेगा। सेक्सुअल ऑर्गन्स बनाए हैं, आदमी
मोटा मोटा आदमी, बूढ़ा आदमी, हर कोई आधे आधे घंटे सेक्स कर लेगा, फिर भी उसको महसूस नहीं होगा कि वो सेक्स करके आया है। उसमें नॉन एक्शन है और एक्शन भी हो जाता है। देखा जाए तो नेचर हर रोज अरबों खरबों बच्चे पैदा करता है बिना कुछ किए। बीज में से पेड़ निकलता है, मेहनत करके निकलता है। जिस तरीके से निकलता है उसी को ताओ बोलते हैं। अगर वो समझ गए हम, तो हम अल्टीमेट आलसी हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट परफेक्ट भी हो जाएंगे, बिकॉज हमको सक्सेस का वो रूल मिल जाएगा। इसको लाओ त्से कहा करते थे एफर्टलेस अचीवमेंट। एक ऐसा अचीवमेंट जिसमें कि कोई एफर्ट नहीं लगता, बट बिना एफर्ट लगाए तो कुछ मिल ही नहीं सकता। एफर्ट लगाएं, लेकिन एफर्ट को लगाने की फीलिंग से बचें। ताओ की वर्किंग में कोई स्ट्राइफ नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल आती कहां से है? स्ट्रगल आती है अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से। यहां बैठा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठा हूं। यहां से मुझे दरवाजे तक जाना है, मैं यहां से उठूंगा और चल के वहां पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन एग्जाम आ गया और कंडीशन यह है यहां से सीधे कूद करके दरवाजे के पास पहुंचना है। बीच का जो रास्ता है उसको चल के नहीं पार करना है। यही तो होता है एग्जाम के समय कि सीधे 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं रातों रात। स्ट्रगल आ गया, एक ऐसी इम्पॉसिबल खाई आ गई जो आपको यहां से वहां तक पहुंचाएगी। लाओ त्से बड़ी मुश्किल चीज कह रहे हैं आलसी बनने के लिए। बोलते छोड़ दो, मत करो, फेल हो जाओ। लेकिन फेल ऐसे हो कि कुछ करते करते फेल हो। तुम जहां हो वहीं पर रहो और उसी के साथ रहो। मैं यहां बैठा हूं, मुझे दरवाजे तक पहुंचना है। कंडीशन क्या है? तुम्हें यहां से कूद के दरवाजे तक पहुंचना है। बोलो हम नहीं कूदेंगे भाई, हम चल के ही जाएंगे। वहां दरवाजे तक पहुंच गए। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम्स को ऐसे मान के चलिए कि अगर वो कह रहा है तुम्हें 10 चैप्टर कंप्लीट करना है, बोलो हम 10 चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते, राम राम। हम एक ही चैप्टर या एक ही पेज या एक ही पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, हम उसी को पढ़ेंगे, हम उसी को समझेंगे। चाहे 10 सेकंड के लिए उसको समझें, 10 सेकंड के लिए उसके साथ मेरे माइंड का कनेक्शन हो। यही तो आपके गेम के साथ होता है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, एक गेम, 2 गेम, 3 गेम, खाली दिमाग का गेम के साथ जुड़ाव नहीं होता। कभी अगर गेम वाला बोले आपको ना ना आपको 100 गेम खेलना है और हर गेम में टॉप करना है, बोलेंगे भाग यहां से, ऐसे ही होगा ना। लेकिन हम एग्जाम्स को नहीं बोल पाते भाग यहां से। कहते हैं अगर बॉसेस ये चीज को समझ जाएं, एफर्टलेस एफर्ट, तो सब चीजों के मालिक बन सकते हैं। और यहां पर मालिक केवल इंसानों का नहीं, अपनी डेस्टिनी का, अपने करियर का। क्योंकि जो आदमी ये कहने से इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारे हिसाब से एग्जाम नहीं दूंगा, जाओ, चाहे यूपी का बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे मोदी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हम नहीं देंगे तुम्हारे हिसाब से। हम इस किताब को पढ़ेंगे, हमको समझना है और समझ करके जिंदगी में अप्लाई करेंगे। और उसके लिए हम अपनी ही स्पीड से चलेंगे, कछुए की स्पीड से चलेंगे। अगर आप मना कर दें कि मुझे कछुआ हूं और मुझे घोड़े की तरह चलना नहीं आता, मैं नहीं चलूंगा, तब कछुआ आराम से पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है। लेकिन अगर वो घोड़े की तरह चलने की कोशिश करेगा, थोड़ी देर चलेगा, थक जाएगा, फिर रेस से बाहर निकल जाएगा, फिर उसको चलने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए आपको आलसी होना है, रेस से ही निकल जाना है।